नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं वो सभी इस क्लास में कवर होंगे। इससे संबंधित जैसे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा था, इसके अलावा उस समय कौन कौन मुख्यमंत्री थे, कौन कौन राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, इन सब के बारे में इस क्लास में चर्चा होगी। और राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा वो क्यों लगा था, इन सभी कारणों का संपूर्ण विवरण इस क्लास में आपको प्रस्तुत किया जाएगा। तो अंत तक इस क्लास में ज़रूर बने रहना है। चलिए फिर शुरू करते हैं राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की ये क्लास। पहला अपना टॉपिक रहेगा संविधान में राष्ट्रपति शासन की उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कहाँ किया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। जो भाग, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, भाग 18 में वर्णित है। और ये जो प्रावधान है इनको आपातकालीन प्रावधान के नाम से, एक उपबंध आपातकालीन प्रावधान के नाम से उसमें उल्लेख किया गया है। तो ये ध्यान रखना, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख भाग 18 में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के रूप में उल्लेख किया गया है, या राज्यों में आपातकाल के रूप में, राज्यों में आपातकाल कह सकते हैं हम। अगला जो अपने टॉपिक है वो राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब राष्ट्रपति शासन लगाने के क्या कारण हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो है जब राज्य का, किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट, ये वर्ड है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। एक तो ये कारण होता है, विफल हो जाने की वजह से वहाँ पर लगाया जाता है। या फिर वहाँ किसी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं हो, वहाँ पे जो राज्य सरकार है उसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, तब भी इस वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है उस राज्य में। या फिर दूसरा ऐसा है कि अगर राज्यपाल को लगे कि वहाँ की जो सरकार है वो वहाँ पे कोई भी शासन चलाने में असमर्थ हो रही है, वहाँ कोई दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, कोई सिचुएशन ऐसी है जिससे आंतरिक अशांति फैल रही है, उन सब मुद्दों को राज्य सरकार सामना नहीं कर पा रही है या उनको हल करने में विफल हो रही है, तब राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की मांग की जाती है और राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जाता है। अगला अपना टॉपिक है राष्ट्रपति शासन कैसे और कौन लगा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति शासन कौन लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन जब राज्यपाल को लगे कि उस राज्य की शासन व्यवस्था संवैधानिक तंत्र के अनुसार नहीं चल रही है, तब राज्यपाल द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर या राज्यपाल को लगे सलाह के आधार पर, अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति लगा सकता है। इसकी अनुशंसा पर यह लगाया जा सकता है, राज्यपाल की अनुशंसा पर। उसके बाद उसमें संसदीय मंजूरी भी जरूरी होती है। भारत की संसद उस संसदीय मंजूरी
ये ज़रूरी होती है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो कौन लगा सकता है? ये राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन कैसे और कौन वापस हटा या ले सकता है। अब राष्ट्रपति शासन अगर एक बार लग गया किसी राज्य में तो उसको वापस कैसे लिया जा सकता है, इसका भी प्रावधान किया गया है। अगर राष्ट्रपति शासन लग गया शुरुआत में 6 महीने के लिए लगाया जाता है, 2 महीने बाद जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तब उसके 2 माह बाद संसद की अनुमति जरूरी है। संसदीय अनुमोदन जरूरी है उसको, संसदीय अनुमोदन। 2 महीने बाद संसद में उस मुद्दे पर उस राष्ट्रपति शासन को पास करना जरूरी होता है। उसके बाद में उसको हर 6 महीने के बाद बढ़ाया जा सकता है। 2 महीने बाद शुरुआत में जब लगाया जाता है तो 6 महीने के लिए लगाया जाता है। अगर उससे अधिक 2 महीने बाद में संसद की बैठक होती है, उसमें अगर वो पास हो जाता है तब वो आगे रहता है, नहीं तो 2 महीने बाद में ऑटोमेटिक उसको राष्ट्रपति खत्म कर देता है। अब यह है कि राष्ट्रपति शासन और ये वापस कौन ले सकता है? ये भी राष्ट्रपति ले सकता है। राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक, ये भी इसमें लिखा हुआ है, राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर राज्यपाल की सलाह लेकर उसको लगता है कि उस राज्य में फिर से जो शासन है वो संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक सिस्टम के आधार पर चलाया जा सकता है, तब वो वापस उसको ले सकता है। अब राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लगाया जा सकता है? शुरुआत में मैंने बताया था 2 माह के बाद में उसको संसदीय अनुमोदन जरूरी होता है और हर अनुमोदन के बाद में उसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। हर 6 माह बाद संसदीय अनुमोदन जरूरी है। हर 6 माह बाद संसदीय अनुमति जरूरी है और संसद इस तरीके से अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकती है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग अधिकतम 3 साल के लिए किया जा सकता है और हर 6 महीने बाद में उसकी संसद की मंजूरी जरूरी है। इस तरीके से हर 6 महीने बाद संसद की अनुमति के बाद में ही इसको बढ़ाया जा सकता है। अब है राजस्थान में जब कब राष्ट्रपति शासन लगा था, क्योंकि राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 4 बार लगा है दोस्तों, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, यानी 4 बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है। पहला जो हुआ था वो हुआ था 13 मार्च से 26 अप्रैल 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967। तो अपन को ज़्यादा नहीं, ये मार्च अप्रैल 67 ऐसे भी याद रख सकते हैं हम। दूसरा जो लगा था वो लगा था 30 अप्रैल से 21 जून। तो इस तरीके से 30 अप्रैल से 21 जून ये लगा था पहले वाले के 10 साल बाद में 1977 में। तीसरा जो लगा था वो लगा था 16 फरवरी से 5 जून 1980 को। और चौथा जो लगा था वो लगा था 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर, ये सबसे लंबा था, ये भी ध्यान रखना आप, 3 दिसंबर 1993 तक। इस प्रकार से ये भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान में जो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उसकी ये कालक्रम है, ये आपको याद रखना। पहला जो लगा था वो 13 मार्च 1967 लगा था। दूसरा जो लगा था वो 30 अप्रैल 1977, तो ये 67।
77, 80 और 93, ये 92 या 93, ये याद रखना। 67, 77, 80 और 93। और ये जो राष्ट्रपति शासन लगा था इनमें से ये सबसे कम था। पहला जो लगा था वो न्यूनतम था, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला जो लगा था वो न्यूनतम था, जो मात्र 44 दिन था, 44 दिन। और जो दूसरा लगा था ये सबसे अधिकतम था। ये अधिकतम समय के लिए जो लगा था वो था चौथा, अंतिम। अधिकतम समय के लिए चौथा लगा था, जो लगभग 1 साल के लिए लगा था, 354 दिन। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। पहला सबसे कम लगा था और चौथा सबसे अधिक लगा था। और ऐसे भी याद रख सकते हैं, सबसे कम पहले वाला, सबसे कम पहले वाला लगा था, उसके बाद में दूसरे वाला उससे अधिक समय के लिए, तीसरा उससे अधिक समय के लिए और चौथा सबसे अधिक समय के लिए। तो कंटिन्यू जैसे प्रकार से ये लगे हैं उसी प्रकार के उनका समय लगा था। नेक्स्ट है, राजस्थान में जब राष्ट्रपति शासन लगाए गए थे तब वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन थे। यानी जब पहला राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा था तब यहाँ का मुख्यमंत्री कौन था और राज्यपाल कौन था, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला जब लगा था तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे, मोहनलाल सुखाड़िया, ये याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया थे। दूसरा जब लगा था तब यहाँ पर हरिदेव जोशी थे, हरिदेव जोशी। तीसरा जब लगा था तब भैरों सिंह शेखावत थे, भैरों सिंह शेखावत। और चौथा जब लगा था तब भी भैरों सिंह शेखावत ही थे। तो ये याद रह सकता, हम बिल्कुल हम याद रख सकते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और शेखावत शेखावत। तो सुखाड़िया, जोशी, शेखावत शेखावत, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ये चारों थे। और इसके साथ में जो राज्यपालों की सूची है उसमें भी देख लेते हैं उस समय राज्यपाल कौन थे जब लगा था तब। पहला जब लगा था तब राज्यपाल थे संपूर्णानंद, पहला जब लगा था तब राज्यपाल थे संपूर्णानंद। दूसरा जब लगा था तब थे वेदपाल त्यागी, यानी वीपी वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी थे। तीसरा जब लगा था तब थे रघुकुल तिलक। क्योंकि दोस्तों ये सवाल बनते हैं, ऐसे बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन से राज्यपाल किस जो आपातकाल लगा था उस समय थे। और चौथे जो थे वो थे एम चेना रेड्डी, एम चेना रेड्डी। तो इस तरीके से ये मुख्यमंत्री और ये राज्यपालों का जो सीक्वल है वो भी आप याद रखना, सुखाड़िया, जोशी, शेखावत शेखावत और संपूर्णानंद त्यागी, तिलक, चेना रेड्डी। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है अपने राष्ट्रपति शासन के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे। जब यहाँ पर अनुच्छेद 356 लगाया गया तब राष्ट्रपति कौन थे और केंद्र में सरकार किसकी थी, ये भी आप ध्यान रखना। जब पहला अपने राष्ट्रपति शासन लगाया था 1967 में तब यहाँ के जो भारत के राष्ट्रपति थे जिनके हस्ताक्षरों से ये लगा था तब कौन राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, ये यहाँ के भारत के राष्ट्रपति थे उस समय। और दूसरे थे बीडी जत्ती, बीडी जत्ती, ये कार्यवाहक थे उस समय। तीसरे थे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ये अपने तीसरे राष्ट्रपति थे जब तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में। चौथा है शंकर दयाल शर्मा, जब 1992 में लगा था शंकर दयाल शर्मा।
तो इस तरीके से ये राष्ट्रपति थे उस समय। अब प्रधानमंत्री कौन थे इनके साथ में? उस समय सरकार किसकी थी? पहले जो थी वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अगले थे मोरारजी देसाई। जब जनता पार्टी की सरकार आई थी 1977 में, देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में, मोरारजी देसाई। फिर से इंदिरा गांधी। फिर वापस 1980 में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई थी। और जो 1992 में थे वो थे नरसिंह राव। नरसिंह राव। तो इस तरीके से हम ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो जोड़ा है ये भी आप याद रखेंगे। राधाकृष्ण, बी.डी. जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। और प्रधानमंत्री में इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और फिर से नरसिंह राव। नेक्स्ट है अपने राष्ट्रपति। राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा उनके पीछे क्या कारण थे, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा था तो उसके क्या कारण थे? उसके पहला जो 1967 में लगा था उस समय, क्योंकि उसमें चुनाव हुए थे, तब यहाँ पर 1967 में जो चुनाव हुए थे, चुनाव में स्पष्ट बहुमत न आने से, स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला था, इस वजह से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और फिर बाद में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा बहुमत साबित किया गया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। इस तरीके से पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसके पीछे जो कारण था वो था चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। दूसरा जो लगा था अपने यहाँ 1977 में, जब मैंने बताया था गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तब लोकसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई थी। इस वजह से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कांग्रेस की हार हो गई थी, तब यहाँ पर लगाया था। तीसरा जो 1980 में लगा था उसका भी यही वजह थी। लोकसभा चुनाव में फिर से जो जनता पार्टी की सरकार थी वो गिर गई और फिर से चुनाव हुए और उसमें इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनी। तब इसमें लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी हार गई थी। इसमें जनता पार्टी की हार हो गई थी, इस वजह से लगाया गया था। चौथा अपना था कि जब 1992-93 में लगाया था वो किस वजह से? वो देश में बाबरी ढांचा विध्वंस की वजह से या बाबरी मस्जिद ढहाने या उसको तोड़ने की वजह से जो अशांति यहाँ पर फैली थी, उस अशांति या उसको कह सकते हैं हम सांप्रदायिक हिंसा होने की संभावना बढ़ गई थी। इस वजह से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब जब राष्ट्रपति शासन समाप्त होने वाला था तब यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री थे और कौन राज्यपाल थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा तो दिया था उस समय, लेकिन यहाँ पर तब वापस खत्म समाप्ति के समय कौन थे ये भी आप याद रखेंगे। जब समाप्त किया गया था तब यहाँ पर जो राज्यपाल थे वो थे सरदार हुकुम सिंह। क्योंकि जब लगाया गया था तब सरदार हुकुम सिंह नहीं थे, संपूर्णानंद थे। इनका कार्यकाल समाप्त हो गया और हुकुम सिंह बन गए थे। दूसरा जब समाप्त हुआ था तब थे रघुकुल तिलक। क्योंकि जब लगाया गया था तब वेदपाल त्यागी थे। तीसरे में भी रघुकुल तिलक ही थे समाप्ति के समय। जब वापस राष्ट्रपति शासन वापस ले लिया गया तब रघुकुल तिलक ही थे। और चौथा है उस समय यहाँ पर जो थे वो थे बल्लीराम भगत थे। और जो मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे। यहाँ पर हरदेव जोशी थे
यहाँ पर भैरों सिंह शेखावत और भैरों सिंह शेखावत ये कंटिन्यू है। तो सिर्फ जो चेंज हो रहे हैं वो है राज्यपाल फर्स्ट में जब लगाया गया था तब संपूर्णानंद थे, समाप्ति के से सरदार हुकुम सिंह थे। जब सेकंड लगाया गया था 1977 में तब वेदपाल त्यागी थे, और जब वापस लिया गया तब रघुकुल तिलक थे। 1980 में जब लगाया गया था तब रघुकुल तिलक थे और समाप्ति के समय भी रघुकुल तिलक थे। और जो चौथा जो 1992-93 में लगाया था एम चन्नारेड्डी थे, जब वापस लिया गया था बलिराम भगत थे। तो ये थी क्लास दोस्तों, राष्ट्रपति जो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था, अनुच्छेद 356 लगा था, अनुच्छेद 356 लगा था। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दी। क्लास अच्छी लगी है तो बिल्कुल शेयर और सब्सक्राइबर लाइक ज़रूर करना अपने दोस्तों के बीच में। दोस्तों ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ नई जानकारी साझा करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।